Hello and welcome to Diya Online Science Academy. This is the third lecture of Chapter 2 Electrostatic Potential and Capacitance. In today's lecture, we are going to discuss about equipotential surface and the relation between electric field and electrostatic potential. So let us begin with the new concept of equipotential surface. Equipotential, the name itself suggests equal potential, equipotential surface. That means the surface where the potential would be equal. So for that, let us take, there is a charge, let's say a positive plus q charge is there, and at some distance r, at some distance r1, the potential due to this charge would be equals to v1, correct? V1 would be the potential, and what would be the V1? V1 would be equals to kq by r1, right? Now this r1 distance, if taken in this direction or in this direction or in this direction or in this direction, r1 are same, then what would happen at all these distances, at all these r1 distance in any direction, the potential would be same, V1 equals to kq by r1. Clear? So here I have shown this distance r1 in the lamina, in this plane of the board, right? But if I take that r1 distance in the space also, मतलब कि 3D के अंदर मैं ले लेती हूँ, behind the board also, in front of the board also, in all 10 directions, if I take the distance r1 from that given charge, then I'll get the points which are spread over, let us say, a sphere, right? ये जो सारे पॉइंट्स हैं r1 डिस्टेंस वाले पॉइंट, वो एक मुझे 3 डायमेंशन में मिलेंगे. q से इक्वल डिस्टेंस पे कौन सा? r1 डिस्टेंस. r1 डिस्टेंस पे हर एक जगह पर ये एक मुझे स्फीयर जैसे मिलेगा, वेयर द पोटेंशियल वुड बी इक्वल्स टू kq बाय r1. तो मैं अभी 2 डायमेंशन में इसको ऐसे सर्कल करके शो कर देती हूँ कि ये एक सर्कल जिसके ऊपर पोटेंशियल जो है वो इतना kq बाय r1. नाउ लेट्स चेंज द डिस्टेंस, लेट्स से एट r2 डिस्टेंस. तो सेम वे में r2 डिस्टेंस में ये सारे पॉइंट्स पे बोल सकती हूँ कि ये सारे पॉइंट्स जो है वो r2 डिस्टेंस पे है. अभी मैंने 2 डायमेंशन के अंदर शो किया. यू हैव टू कंसीडर दैट दिस r2 डिस्टेंस इज स्प्रेड इन 3 डायमेंशन. दैट मीन्स दे all the points on that sphere are at the same distance from the center. सेंटर पे क्या है? चार्ज q है, प्लस q, उससे सेम डिस्टेंस पे है. सो फॉर दिस, ये वाला जो है उसके ऊपर सपोज के v2 पोटेंशियल बोलूं, देन v2 वुड बी इक्वल्स टू kq बाय r2. करेक्ट? नाउ अब ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर पोटेंशियल सेम. तो ऐसी जो सरफेस आई जिनके सारे पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल सेम है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो एक सरफेस ये आई, एक दूसरी सरफेस ये आई, बराबर, इसके ऊपर भी इक्वल पोटेंशियल, बट इन दोनों के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, बराबर. तो हमें इक्विपोटेंशियल, इफ आई टेक 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दैट डजंट मीन कि उन दोनों के ऊपर का पोटेंशियल सेम है. 1 इक्विपोटेंशियल सरफेस, द पोटेंशियल ऑन ऑल द पॉइंट्स ऑफ दैट सरफेस इज सेम. फिर दूसरी पोटेंशियल सरफेस, तो उसके सारे पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है. करेक्ट? तो अब मैं इसको डिफाइन करके लिखती हूं. अब ये ऐसा जो मैंने स्फीयर ड्रॉ किया, दैट एक्चुअली डजंट एग्जिस्ट, इमेजिनरी थिंग है ये. कोई मैंने चार्ज लिया तो उसके बाद जो ऐसे स्फीयर हेलो जैसा कुछ बन जाएगा, ऐसे नहीं होता. ये मैंने यहाँ पर इमेजिन किया कि सपोज r1 डिस्टेंस पे मैं सोचूं तो क्या होगा, एक स्फीयर बनेगा r1 डिस्टेंस से, तो वो इमेजिनरी सरफेस है. सो इक्विपोटेंशियल सरफेस इट इज एन imaginary surface on which
all the points are at the same electrostatic potential. करेक्ट, ये इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है उसकी डेफिनेशन हो गई. नाउ देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. वो कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिया है, बराबर. सो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं? पॉजिटिव चार्ज से कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग? आउटवर्ड. नेगेटिव चार्ज को चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो कैसे ड्रॉ करते हैं? नेगेटिव होगा तो टूवर्ड्स इट, पॉजिटिव होगा तो अवे फ्रॉम इट. तो इस पॉइंट पर मैं अगर देखूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में मैं शो करूंगी. ई की डायरेक्शन ये आई, यहाँ पर ई की डायरेक्शन ऐसी कुछ आ गई, परपेंडिकुलर, राइट, ऐसी यहाँ पर, मतलब रेडियली आउटवर्ड. ये रेडियली आउटवर्ड ई की डायरेक्शन मैंने शो कर दी. तो लोकली अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो लोकली ये जो सरफेस है ये ऐसी हॉरिजॉन्टल हुई. लोकली वहां पर मैं देखूंगी तो उसके साथ, वो सरफेस के साथ वो वहां पर क्या शो बना कर रहा है? उधर एक परपेंडिकुलर बना रहा है, बराबर ना. आपको पता है कि ये 9th 10th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोगों ने देखा था कि रेडियस जो होगी वो रेडियस टेंजेंट से हमेशा 90 डिग्री पर होगी. तो यहाँ पर ये मैंने रेडियल डायरेक्शन में ही रिप्रेजेंट किया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये यहाँ पर मैंने लोकली उसको टेंजेंट ड्रॉ किया उस सरफेस के पास, बराबर. तो वहां पर ये आया 90 डिग्री, 90 डिग्री, बराबर. तो मैं इधर लिख देती हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड on any point on an equipotential surface is perpendicular to it. वो सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर ही होगा. नेगेटिव होगा तो उसके इनवर्ड होगा, बट होगा तो वो परपेंडिकुलर ही, बराबर. तो ये ऐसे होगा, ई परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अब मान लो, ये हमने यहां पर तो देखा, अब मान लो कि सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं है, कोई केस में मान लो कि नहीं है, पॉसिबल है या नहीं वो चेक करना है. तो हम लोग अभी एक ऐसा रैंडम कुछ भी केस ले लेते हैं कि लेट्स से सम सरफेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू इट, बराबर. तो अभी हम लेते हैं लेट ई इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस. कौन सी सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब ऐसे नहीं है तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं कि लेट्स से दिस इज द सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस ली. अब उससे परपेंडिकुलर नहीं है तो ये मैंने परपेंडिकुलर ना हो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर दिया. So as electric field is a vector quantity, I can take two components of it. One is perpendicular and other would be parallel to the surface. तो ये perpendicular वाला component है उसका अभी हमें कोई issue नहीं है, but ये parallel वाला component जो है उसके ऊपर focus करेंगे. So E has two components, बराबर. द कौन सा? पैरेलल कंपोनेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इसके ऊपर सपोज के कोई एक चार्ज है तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में
उसके ऊपर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, बराबर। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, एंड इफ इट इज अ नेगेटिव चार्ज इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो वो किसकी वजह से? इसकी वजह से लगेगा? नहीं, फोर्स उसकी वजह से नहीं लगेगा, इसकी वजह से लगेगा। F इक्वल्स टू क्यू ई के अकॉर्डिंगली, एफ ई इक्वल्स टू क्यू ई के अकॉर्डिंग उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगेगा इसलिए डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट, बराबर। तो अब वर्क डन जो है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जितना मुझे मिलेगा, बराबर। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट नहीं, खाली नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये वर्क डन जो आया वो वर्क डन एक्चुअली क्या है? पोटेंशियल की डेफिनेशन जो है वो रिकॉल करो। पोटेंशियल की डेफिनेशन में क्या बताया था? द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू मूव टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट। मतलब हमें जो भी चार्ज है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स, बराबर। वर्क डन करना पड़ा तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वर्क डन तभी हो पाएगा जब पोटेंशियल डिफरेंस है। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस, और या तो फिर ऐसे लिख देते हैं कि वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बट हमने सरफेस तो कैसी कंसीडर की है? इक्वी पोटेंशियल। तो यहां पर ये डेल्टा वी जीरो होगा, डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो। तो डेल्टा वी जीरो तो वर्क डन कुछ नहीं होगा, वर्क डन कुछ नहीं होगा तो कुछ फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा इसलिए डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, फोर्स नहीं लगेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चार्ज की तो वैल्यू जीरो नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू जीरो होगी। ये कौन सा वाला है कंपोनेंट? तो पैरेलल वाला कंपोनेंट है। कौन सा है? पैरेलल वाला कंपोनेंट। तो इसमें अगर ऐसे कुछ हुआ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक कंपोनेंट बनेगा ही, जो पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज वाई ओनली कंडीशन दैट कैन एग्जिस्ट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, बराबर। तो ये इसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ठीक है, चलो इतना नोट कर लो। Now let us derive the relation between electrostatic field and the electrostatic potential. That means relation between E and V. Relation between E and V. तो उसके लिए हम लोग कंसीडर करते हैं कि 2 points are there where at point 1 positive charge Q1 is lying. अभी हम लोग पॉजिटिव Q चार्ज कंसीडर कर लेंगे, देन लेटर यूनिट चार्ज होगा वैसे यहाँ पर ले लेंगे। फिर ये पॉइंट 2 है। अब इसको 1 पॉइंट से 2 पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्प्लेस करवाते हैं। तो ऑब्वियसली if there is some potential difference between 2 points, then only one charge can be moved from one point to the other. तो यहाँ पर पोटेंशियल होगा कुछ V1 और पोटेंशियल होगा V2। अभी के केस में हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि let us consider that at point 1 V1 is less, V is less and here V is more. That means what I mean to say V2 is greater than V1. अब एक चीज हमेशा याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड is in the direction where या in which potential या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी डायरेक्शन में जहां पर पोटेंशियल डिक्रीज होता होगा। तो किस तरफ डिक्रीज होता है? इधर लेस, इधर मोर है, इधर लेस है, तो ये डायरेक्शन हुई, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बराबर।
अभी हम लोग उसको कहाँ से कहाँ पर लेके जाते हैं, 1 से 2 के ऊपर लेके जा रहे हैं. दैट मीन्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर टेकिंग द चार्ज, बराबर. 1 पॉइंट से 2 पॉइंट के ऊपर. डेल्टा वी इक्वल्स टू V2 माइनस V1. V2 मतलब जहां पर फाइनली जहां पर पहुंचे वो माइनस इनिशियल पॉइंट जो था उसका पोटेंशियल. तो V2 माइनस V1. अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो मैं लिखूंगी dV इक्वल्स टू V2 माइनस V1. बट दिस एक्चुअली इज व्हाट, वर्क डन, जो भी वर्क डन किया होगा वो. तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है जो भी फोर्स आपने अप्लाई किया वो फोर्स, कौन सा फोर्स, एक्सटर्नली जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा. दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर वेक्टर मैंने लगा दिया F. और ये जो फोर्स लग रहा है वो तो कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और हम उससे ऑपोजिट लेके जा रहे हैं तो इधर हम लोग माइनस साइन लगाएंगे. अब फोर्स इक्वल्स टू QE होगा, QE डॉट DR, राइट. फॉर Q इक्वल्स टू 1 ये हो जाएगा माइनस E डॉट DR. Q इक्वल्स टू 1 कूलम, पॉजिटिव चार्ज जो अगर है वो हमने ले लिया तो, बराबर. पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, फिर इसी के ऊपर से एक और चीज़ हम नोट करके लिखते हैं कि ये E जो है वो वेक्टर है. तो वेक्टर को कैसे शो करते हैं, EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप, ऑल 3 कंपोनेंट्स ऑफ E, X, Y एंड Z डॉट, कोई भी R है तो R के लिए हम लोग पोजीशन हुआ ना, ये पोजीशन क्या हो जाती है, X, Y, Z कंपोनेंट I, J, K यूनिट वेक्टर्स के साथ. अब डॉट प्रोडक्ट है इनका, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या लगाते हैं, डॉट प्रोडक्ट मतलब X का X के साथ, Y का Y के साथ, Z का Z के साथ मल्टीप्लीकेशन उन कंपोनेंट्स का. तो ये हमारे पास बन जाएगा EX इंटू X प्लस EY इंटू Y प्लस EZ इंटू Z, बराबर. तो जब भी वैल्यूज दे दी हो तब आप लोग इस वे से V जो है उसमें कितना चेंज आया वो फाइंड कर सकते हैं, करेक्ट. अब कमिंग बैक टू दिस इक्वेशन, dV इक्वल्स टू माइनस E डॉट DR. वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द रिलेशन बिटवीन E एंड V. तो ये मिल गया, बराबर. तो अब इसके ऊपर से कोई ऐसे बोलेगा कि हाँ मुझे E जो है वो फाइंड करना है, तो बोलो E को सब्जेक्ट बना दो. ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना, dV बाई DR. बट ऐसे नहीं कर सकते. वाई, रीजन क्या है, डायरेक्ट इसको डिनोमिनेटर में क्यों नहीं लेके आ सकते. द रीजन इज दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट. अगर आपको इसको डिनोमिनेटर में डायरेक्टली लेकर आना है देन एट दैट टाइम यू शुड टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. तो खाली dV बाई DR करोगे, मतलब उसमें फिर X कंपोनेंट Y या Z कंपोनेंट होगा, उससे करोगे तो फिर आपको ये E की वैल्यू मिलेगी. अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इज एक्चुअली dV इक्वल्स टू माइनस E cos थीटा DR, बराबर, मल्टीप्लीकेशन, या तो cos थीटा में पीछे लिखूं, बराबर, E DR cos थीटा. तो अब बनेगा E cos थीटा इक्वल्स टू dV बाय DR. ठीक है, डायरेक्टली E इक्वल्स टू dV बाई DR लिखना गलत. E इक्वल्स टू मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि dV बाई dx. अभी भी इसमें कुछ बाकी है जो मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो बताना है, तो मैं अभी ये भी नहीं लिखती, बराबर. ये चीज हो गई आपके पास कि V जो है वो जो भी वेरिएबल होगा उसका R के साथ, डिस्टेंस के साथ जो भी जितना भी वेरी होता होगा वो आपको E का cos कंपोनेंट जो है वो देगा. E cos थीटा इक्वल्स टू दिस. नाउ सपोज के इस केस के अंदर अगर हम लोग E परपेंडिकुलर या तो थीटा जो है इनके बीच का, थीटा जो है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री ले ले, तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, बराबर. तो अब मेरे पास बचेगा dV इक्वल्स टू E DR, राइट. तो E इक्वल्स टू dV बाय DR विथ माइनस साइन, राइट. अब इसमें R जो है वो R में तीनों चीजें समाई हुई है,
एक्स वाई जेड, याद है ना 11th के अंदर जब आप वेक्टर पोजीशन वेक्टर देखा तो ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या, इधर के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इसको इसका वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, इधर लिखा ना हमने डी आर इक्वल्स टू दिस, वो चीज होती है। तो अब इसमें तो तीनों चीजें आ गई, एक्स वाई जेड तीनों आए। तो मैं अगर कोई पॉइंट को इधर से इधर ही खाली लेकर जाती हूं ऐसे, दैट मीन्स एक्स कंपोनेंट चेंज हुआ, खाली उसको ऊपर लेके जाऊं तो वाई कंपोनेंट चेंज होगा, खाली ऐसे बाहर लेके आऊं तो जेड कंपोनेंट खाली चेंज होगा। बट कभी कभी क्या होगा कि मैं उसको एक्स वाई प्लेन में मूव करवाऊं, या फिर वाई जेड प्लेन में, या फिर एक्स जेड प्लेन में मूव करवाऊं, या फिर इधर हवा में कहीं पर ऐसे लेके आऊं, तो एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट उसमें चेंज होंगे। समझ में आ रहा है ना? अभी जो पॉइंट है उस पॉइंट से बाद में कहां पर जाएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, ऊपर जाएगा, उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि विच कंपोनेंट of that charge is getting changed on getting displaced। जब भी वो डिस्प्लेस होगा तो कौन सा कंपोनेंट उसका चेंज होता है, एक्स वाई जेड में से कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होता है। तो कोई भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो है उसमें एक्स के रिस्पेक्ट में करें, वाई के रिस्पेक्ट में करें कि जेड के रिस्पेक्ट में करें। तो हमें क्या लेना पड़ेगा इसके लिए? इसका आंसर ये है कि आप जब भी आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फाइंड करना होगा तो टर्न बाय टर्न लीजिए डिफरेंशिएशन, एक्स के रिस्पेक्ट में भी, वाई के रिस्पेक्ट में भी, जेड के रिस्पेक्ट में भी। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन लिया ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन लिया, तो ये जो है मैं डी वी को ऐसे नहीं लिख सकती डी वी बाई डी एक्स। अब उसका नोटेशन जो है वो चेंज हो जाता है, बिकॉज आई एम डिफरेंशिएटिंग ओनली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली कर रही हूं, इसलिए ये हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको बोलते हैं डेल, डेल वी बाय डेल एक्स। फिर ये जो है वो आपके पास आई कंपोनेंट ये आ गया, डेल वी बाय डेल वाई, और ये जो होगा डेल वी बाय डेल जेड, बराबर, वेक्टर के फॉर्म में अगर अभी रखा होगा तो। सिर्फ ये वाला जो है ई एक्स वो आपको देगा एक्स कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप ई वाई लेना चाहते हैं तो ओनली ये वाला कंपोनेंट लीजिए, एंड सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड आउट द जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टेक द डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड ओनली। बराबर किया गया हमने। v के लिए कुछ इक्वेशन दिया होगा, v के लिए सपोज के ऐसे इक्वेशन दिया है 3x² y प्लस वाई जेड स्क्वेयर प्लस 2xz, xyz लिख दो, बराबर, xz लिखो। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में लेते हो डिफरेंशिएशन, एट दैट टाइम only the terms which contain x will get differentiated। सिर्फ इन्हीं का डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि y एंड z को उस टाइम पे कांस्टेंट कंसीडर करना है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा, 0, बराबर। जब भी x के रिस्पेक्ट में लेते हो तब y और z को कांस्टेंट कंसीडर करो। सिमिलरली जब भी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेते हो तो x एंड z को कांस्टेंट कंसीडर करो। इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो क्या करेंगे, डेल v बाई डेल एक्स जो है ना वो हो जाएगा, x का करना है 3 और y को कांस्टेंट कंसीडर करना है, y को भी कांस्टेंट क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और 2x x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। सेकेंड टर्म में कोई भी वेरिएबल नहीं है, y भी कांस्टेंट z भी कांस्टेंट, सो दिस वुड हैव डिफरेंशिएशन एज 0, और इसमें x का हो जाएगा 1 एंड 2 एंड z बोथ आर कांस्टेंट, तो इसका हो जाएगा 2z, राइट। सेम वे में आप y और z के लिए भी कर सकते हो। ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया आप लोगों को, बराबर। फिर माइनस साइन और वो सब उसमें लगाना रहता है। ये अभी खाली मैग्नीट्यूड जो है ना वो मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे लेकर आए। तो याद रखो ये चीज कि E इक्वल्स टू डायरेक्टली dv बाई dr नहीं होता, उसपे हम लोगों के अंदर ये जो हम लोगों को उसके अंदर
ये पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो लेना होता है। ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द एक्स कंपोनेंट तो आपको मिलेगा, वाई कंपोनेंट तो ऐसे करो, जेड कंपोनेंट तो अलग अलग से मिलेगा, अदरवाइज ऐसे पूरा पार्शियल डिफरेंशिएशन उनका ले लो, बराबर। तो चलो ये भी नोट कर लो। अभी हमने जो दो चीजें देखी, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड ई एंड वी के बीच का रिलेशन, उसके ऊपर से एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन लेके आ सकते हैं। अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। वेयर इफ आई वॉन्ट टू रिमूव डॉट देन ये डी आर कॉस थीटा लिखेंगे। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अस से हम जो उसको डिस्प्लेस करवाते हैं वो परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करवाते हैं, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या लिया हमने केस, डिस्प्लेसमेंट जो है वो ई से परपेंडिकुलर है तो थीटा इक्वल्स टू 90, तो थीटा 90 तो कॉस 90 0, कॉस 90 0, तो dv इक्वल्स टू 0। देखो इसके ऊपर से क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर कोई सरफेस पे आप परपेंडिकुलरली डिस्प्लेस करवाते हो सरफेस से, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल, डिस्प्लेसमेंट जो है वो परपेंडिकुलरली करवाते हो, तो वहां पर पोटेंशियल में कुछ भी फर्क होगा नहीं, dv इक्वल्स टू 0 होगा। फिर से हम लोग जो पहली डायग्राम जो बनाया था हमने, पहला डायग्राम, उसके ऊपर जाए वापस कि ये प्लस क्यू था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिया था E, अब डिस्प्लेस मैं ऐसे करवाऊं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये dr की डायरेक्शन मान लूं मैं, परपेंडिकुलर हुआ। अगर ऐसे मैं चलते जाऊंगी परपेंडिकुलर तो उसमें डिस्प्लेस पोटेंशियल जो है उसमें कुछ फर्क नहीं आएगा। पोटेंशियल में कुछ फर्क नहीं मतलब कि v कांस्टेंट होगा। v कांस्टेंट मतलब जब भी परपेंडिकुलरली जाओगे तब v कांस्टेंट, तो वो हो जाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, बराबर। इससे उल्टा हमने देखा था पहले कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसके ऊपर E और dr ये दोनों जो है, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा E से परपेंडिकुलर होगी, और हम यहाँ पर किसके ऊपर चल रहे हैं, परपेंडिकुलर मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर चल रहे हैं, बराबर ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये इधर से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, बराबर। ये लिखो। वन मोर थिंग, हमारे पास फॉर्मूला आया dv इक्वल्स टू माइनस ई, अभी ये dr cos थीटा ऐसे आया, तो लेटस से थीटा इक्वल्स टू 0, तो dv इक्वल्स टू माइनस ई और dr के बदले में dl लिख देती हूँ यहाँ पर, बराबर। दिस इम्प्लाइज cos 0 इज 1, तो ये पीछे लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी मेरे पास ये e आया, E इक्वल्स टू माइनस dv बाय dl। सपोज के मैं दोनों साइड मोड ले लेती हूं, तो E इक्वल्स टू dv बाय dl हो गया, बराबर। दोनों साइड मोड लिया तो सपोज dl इक्वल्स टू 1 यूनिट, मतलब जो भी मैं डिस्प्लेसमेंट करवाती हूं वो अगर 1 यूनिट में करवाऊं तो E इक्वल्स टू dv आएगा मेरे पास, E इक्वल्स टू dv। तो इसके ऊपर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिफाइन होगा, डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ, इसमें हमने चार्ज को भी यूनिट लिया था याद हो तो,
Q इक्वल्स टू 1 लिखा था. डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय 1 यूनिट. बराबर. तो ये कब आया, हमने Q को भी पहले इनिशियली ही 1 ले लिया था F के फॉर्मूला में, और DL को भी 1 यूनिट लिया फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 यूनिट एंड यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है. इसको भी नोट करो. So here we come to the end of this lecture, and in the next lecture we will be discussing about the electrostatic potential energy.